सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र कर्मचारी है तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलने वाली है। लेबर ब्यूरो की तरफ से दिसंबर 2025 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स जारी कर दिया गया है। ये 148.2 पर ही बना हुआ है। कैलकुलेशन के हिसाब से डीएनएस अलाउंस यानी डीए और डीएनएस रिलीफ यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके बाद डीए 58 से बढ़कर 60% हो जाएगा। ये इजाफा 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक पे पर लागू होगा। दिसंबर 2025 में AICPI IW 148.2 पर था और पिछले 12 महीने पर एवरेज 145.54 पर आ गया है। फॉर्मूले के अनुसार डीए का परसेंटेज 12 महीने का एवरेज AICPI IW 2001 बेस 261.42 से गुना करेंगे 100 है और 2016 बेस को 2001 से लिंक करने के लिए 2.88 का फैक्टर यूज होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से डीए 60.34% आता है। ये राउंड फिगर में 60% होता है और अभी डीए 58% है, यानी इसे 60% करने के लिए 2% का इजाफा किया जाएगा और ये किसी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं है सरकार की तरफ से। असली आंकड़ा मार्च 2026 में होली से पहले जारी कर दिया जाएगा। डीए महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिलने वाली मदद है। सरकार की तरफ से हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में डीए बढ़ोतरी को लागू किया जाता है। डीए में इजाफा बेसिक पे के आधार पर होता है, इसलिए इसमें हर बार इजाफा होने का असर सैलरी पर पड़ता है। इसकी कैलकुलेशन AICPI IW पर बेस्ड होता है और ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स की रोजमर्रा की चीजों की कीमत का मंथली इंडेक्स है। इसे लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किया जाता है। डीए महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिलने वाली मदद है। सरकार की तरफ से हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में डीए बढ़ोतरी होती है। डीए में इजाफा बेसिक पे के आधार पर होता है, इसलिए इसमें हर बार इजाफा होने का असर सैलरी पर पड़ता है। आपको बता दें कि मंथली इंडेक्स होता है, इसे लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किया जाता है। 2025 के AICPI IW डेटा के बेस पर अक्टूबर 2025 में सरकार ने डीए 3% बढ़ाकर 55 से 58% कर दिया था और अब दिसंबर के डेटा में अगली 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे यदि 50,000 रुपये है तो उसका डीए मौजूदा समय में 58% के हिसाब से 29,000 रुपये होता है। यदि ये डीए बढ़कर 60% हो जाता है तो ये 30,000 रुपये हो जाएगा, यानी इसमें हर महीने 1,000 रुपये से ज़्यादा का इजाफा होगा। साल भर में 12,000 रुपये का इजाफा होगा। बेसिक पे से ज़्यादा वालों को और ज़्यादा फायदा मिलेगा। पेंशनर्स को भी 2% की डीआर का फायदा मिलेगा।